अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज। क्योंकि जब भी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, मैंने जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया उस टाइम सबसे पहले मैंने आपको फैक्टोरियल्स के बारे में बताया। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो थी हमारे पास परमोटेशन, उसके मुतालिक मैंने डिस्कशन की। फिर कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। आज हम अपना लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। अब डिस्टेंस प्रोबेबिलिटीज असल में आपके पास क्या होती है कि आप इसको इस तरह डिफाइन कर लें कि अनसर्टेनली क्वेश्चंस क्रिएट इन आवर माइंड। मीन क्या है इसका कि जो हमारे पास हमारे माइंड के अंदर जो बेयकीनी होती है उसको हम प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है और दोस्त बैठ के ये गेस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो 90% मैच जीत जाएगा। तो जो 10% की अनसर्टेनली है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटीज कहलाएगी। अब फर्दर प्रोबेबिलिटीज का उस टाइम तक, क्योंकि हमने मैथमेटिकल लिहाज से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट उस टाइम तक नहीं हमें क्लियर हो सकता जब तक हमें सैंपल स्पेस और इवेंट्स का ना पता हो। सबसे पहले डिस्कस में सैंपल स्पेस को डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस, फिर हम आगे मूव करते हैं। सैंपल स्पेस जी, तो डिस्टेंस सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होती है कि ऑल पॉसिबल outcome comes from the given experiment। ठीक हो गया जी। मतलब इसका क्या है कि मैंने कहा कि गिवन एक्सपेरिमेंट, इससे मुराद क्या है। आप जिसे इस तरह समझ लें कि जब आपका फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर देने जाते हो तो वहां पे एक स्टेटमेंट आ जाती है ट्रू फॉल्स की। डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताएं कि भाई इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है आप पढ़ रहे हैं कोई स्टेटमेंट, वो ट्रू है या फॉल्स है। अब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हमारे पास क्या कराएगी, सैंपल स्पेस। यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास क्या है, या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो डिस्टेंस जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास सेट बनेगा वो इस फॉर्म में होगा, एस इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गए। ठीक है जी। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, वो हमारे पास हैं 2। तो हम यहां पे ये भी बता देते हैं कि जो हमारे पास n ऑफ s है, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस दैट आर इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। सो ये डिस्टेंस हमारे पास होता है जी सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस की आई होप कि आपको समझ आ गई कि ऑल पॉसिबल्स आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसके बाद हमें डिस्टेंस एक और डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इवेंट। क्योंकि हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। याद रखिएगा सैंपल स्पेस तो हमने बनानी होती है। देखें मैच हो रहा है, हमने उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बना ली हैं कि भाई या मैच जीत सकता है पाकिस्तान, या हार सकता है, या मतलब ड्रा हो सकता है। यही 3 उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने पॉसिबिलिटीज तो बना ली। अब हमने हमारा जो इवेंट्स है वो ये कह देते हैं जी हम के पाकिस्तान मैच जीतेगा, तो हमने उस जीतने की प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी। सो इसलिए डिस्टेंस इवेंट के लिहाज से हम प्रोबेबिलिटीज को हमेशा कैलकुलेट करते हैं। सो इवेंट को हम डिफाइन करते हैं कि अ पर्टिकुलर आउटकम्स। ठीक है जी, a particular outcomes is called event। इसको हम डिस्टेंस e से डिनोट करते हैं और हमारे पास इसके अंदर जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं, मैंने अभी मिसाल दी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कितने मतलब % चांस है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने किसको प्रेफर किया, ट्रू को। तो यहां पे हमारे पास इवेंट के अंदर ट्रू आ गया जी। हमने ट्रू को क्या किया जी,
प्रेफर किया, यानी कि उसको मैंने फेवरेबल दी, वो हमारे पास पार्टिकुलर आउटकम है। तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द इवेंट वो हमारे पास कितने हैं जी, वो है जी हमारे पास 1। अब डिस्टेंस देखें, सैंपल स्पेस भी आ गई और हमारे पास इवेंट का भी हमें पता चल गया। अब हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ट्रू हमने लिया है इसकी कितने परसेंट चांस है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसकी हम डिस्टेंस प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखें इवेंट की, वो इवेंट आ गया, दैट आर इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहां पे डिस्टेंस एन ऑफ ई हमारे पास कितना है, 1 है, और एन ऑफ एस कितना है हमारे पास 2। तो डिस्टेंस इतने परसेंट चांस होगा कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक हो गया जी। ये भी बात करें, अगर हम यहाँ पे फॉल्स को प्रेफर करते तो वो भी हमारे पास 1/2 ही उसका आंसर आना था। डिस्टेंस इसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट बात की जानिब बढ़ते हैं और हमारा एमसीक्यूज भी बाज दफा उसमें से आता भी है। एक आध आपकी जो प्रोबेबिलिटीज की रेंज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0 से आपकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो हमेशा क्या करेगी, 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। ये बात याद रखिएगा, इसके दरमियान आपका आंसर आएगा। इससे बढ़ के आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं नंबर होगा और 0 से कोई छोटा नहीं नंबर होगा। नेगेटिव कभी भी आपका आंसर प्रोबेबिलिटीज के अंदर नहीं आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब इसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, सो डिस्टेंस हम इसको कहेंगे ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक होगा जी। अब अगर डिस्टेंस हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल टू 1 आ जाते तो हम कहेंगे तो हमारे पास ये श्योर इवेंट होगा, यानी कि ये हमारे पास श्योर इवेंट है। कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर वैल्यूज वगैरह मिल जाएगी। जब 0 होगी तो उसका हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। इस फार्मूला की मदद से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि, और एक और मजे की बात आपको बताता चलूं, हमेशा याद रखिएगा कि हमें इवेंट्स गिवन होगा, इवेंट्स हमें गिवन होगा, सैंपल स्पेस भी बाज दफा हमें गिवन होंगे, लेकिन हमने क्या करना होता है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमने सैंपल स्पेस जो होते हैं, सैंपल जो होते हैं वो बनाने होते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस इस एक्सरसाइज के मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हम किस तरह सैंपल बनाते हैं। और डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलें। क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। ये हमारे पास हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटीज हमेशा इवेंट्स की कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग द ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे पास जो स्वीट्स हैं वो ऑरेंज फ्लेवर के हैं। ठीक होगा जी। बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग, इवेंट्स हैपनिंग, द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर, द स्वीट इज लेमन फ्लेवर। दो हमने यहां पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब इसे गौर कीजिएगा, उसने बॉक्स में से एक जो है वो उसने क्या किया जी, ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स जो है बिलाल ने उठाई है विदाउट लुकिंग, एक स्पेस, यानी कि ये देखें एक स्वीट उसने क्या की है, उठाई है। ये हमारे पास फिर क्या हो गया जी, सैंपल हो गया। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उसने बगैर देखे एक और उस बॉक्स सारा का सारा लेमन फ्लेवर का, तो उसमें से उसने एक जो भी स्वीट्स है उसने उठा लिया, वो ऑरेंज फ्लेवर की है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस यहां पे ऑलरेडी मिल गई है। हमें सोल्यूशन की जानिब चलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। एडसेंस देखिए, सैंपल S इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, 1 आएगा, क्योंकि उसने यहां पे एक सैंपल उठा लिया उस बॉक्स में से। ठीक हो गया जी। हमारे पास जो इवेंट हैपनिंग हुआ है, हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है ऑरेंज फ्लेवर की। अब बात देखें, जिसमें सिंपल सी है, बॉक्स के अंदर सारे के सारे इवेंट्स जो हैं, सारे के सारे जो हमारे पास स्वीट्स हैं वो ऑरेंज फ्लेवर के हैं। तो जब बिलाल उठाएगा तो वो हमारे पास ऑरेंज तो आएगा ही ना। ठीक है, तो जब हम ऑरेंज की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, सो डिस्टेंस सबसे पहले यहां पे हम बताते हैं कि जो n ऑफ s है वो हमारे पास कितने हैं जी, n ऑफ s हमारे पास क्या है जी, 1 है। अब हम इवेंट की जानिब बढ़ते हैं। इवेंट हमारे पास क्या आएगा जी, वो भी ऑब्वियसली बात है 1 नहीं होगा, तो उसने क्योंकि सारे के सारे ऑरेंज है तो उठाया भी ऑरेंज ही होगा। सो हमारे पास जो e ऑफ
एस ऑफ सॉरी एन ऑफ ई है, एन ऑफ ई वो हमारे पास आ गया जी 1। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 के लिए, ठीक है जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्टेंस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी, ये फार्मूला हम यूज करेंगे एन ऑफ ई और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस ये हमारे पास श्योर इवेंट है, मैंने अभी आपको बताया जब एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगी तो हमारे पास इवेंट कौन सा होगा, श्योर इवेंट होगा। अब हम डिस्टेंस चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस देखें, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, द स्वीट इज लेमन फ्लेवर। इसके लिए सैंपल स्पेस तो हमारे पास उसने सैंपल स्पेस तो हमारे पास सेम रहेगी, यानी कि एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिया, वो हमारे पास 1 है। अब इससे सोचने वाली बात है, बॉक्स के अंदर सारे के सारे लेमन फ्लेवर सॉरी ऑरेंज फ्लेवर है, तो बिलाल ने जो उठाई है वो भी लेमन फ्लेवर सॉरी ऑरेंज फ्लेवर है, तो लेमन फ्लेवर तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, तो इवेंट फिर हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। सो डिस्टेंस जो हमारे पास इवेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, सेट ऑफ 5 होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी लेमन तो है ही नहीं है। सो हमारे पास जो एन ऑफ ई होगा वो हमारे पास कितना होगा जी, एन ऑफ ई हमारे पास 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर की कितनी होगी वो हम चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस दैट आर इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, और ऑब्वियसली बात है कि जब सारा का सारा हमारे पास बॉक्स ऑरेंज फ्लेवर का है तो लेमन उसमें से हो ही नहीं सकता जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट हैपनिंग, पाकिस्तान विंस, इंडिया डज नॉट लूज। अब मैच हो रहा है, अब इसमें सोचें मैच की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पाकिस्तान मैच जीता होगा, अगर हम पाकिस्तान विंस की बात करते हैं, मैच को चले पहले ये नहीं कहते, मैच असल में हो क्या सकता है, मैच या कोई एक टीम जीत सकती है या हार सकती है या आपका मैच टाई हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, सैंपल्स होंगे। तो जिस जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी वो हमारे पास क्या आएगी जी, सोल्यूशन के अंदर हम बताते हैं एस इज इक्वल टू, या पाकिस्तान या मैच विन हो सकता है या लूज हो सकता है या टाई हो सकता है, यानी कि वो बराबर हो सकता है। सो डिस्टेंस इसके अंदर हमारे पास एन ऑफ एस कितने हुए, वो हमारे पास हो गए जी 3, ये आ गई मेरे पास। अब इवेंट हमें उसने किसको प्रेफर किया है, उसने कहा है कि पाकिस्तान विंस, पाकिस्तान अगर विन करता है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास इवेंट है वो क्या आ गया जी, W, यानी कि विन का होगा, पाकिस्तान विन करेगा मैच, उसने 100% ये कहा है कि विन करे वो, तो विन करने की प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। सो एन ऑफ ई जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी, वो हमारे पास आ गया जी 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि पाकिस्तान विन मैच इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 1 के लिए, ठीक हो गया जी। अब इससे हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। कहता है इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया डज नॉट लूज से क्या मुराद है, पार्ट नंबर 2 देखें, इंडिया डज नॉट लूज, तो जो हमारे पास इवेंट है कि अगर मैच इंडिया नहीं हार सकता तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज बच जाती है, या फिर मैच वो जीत गया होगा या फिर बराबर हो गया होगा, लूज नहीं वो कर सकता। उसने कह दिया कि इंडिया डज नॉट लूज द मैच। सो डिस्टेंस हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई, W हो सकती है या फिर सॉरी इवेंट जो है वो हमारे पास W हो सकता है या T हो सकता है, यानी कि टाई हो सकता है। सो एन ऑफ E जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया डज नॉट lose the match is equal to n of E over n of S that are equal to 2 over सैंपल हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं 3 हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, आसान से क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेरिमेंट, देयर आर 5 greens and 3 red balls in a box, 1 ball is taken out, events happening, the green balls
द बॉल इज रेड। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल हमारे पास क्या है जी, आपके पास पहले आपके पास क्या है, 5 ग्रीन है, तो उसको मैं फिर ग्रीन मार्कर से ही शो करता हूं, ठीक है जी। 5 ग्रीन्स है, ग्रीन बॉल्स, ठीक हो गया जी। दूसरा जो हमारे पास है, उसने जो हमें बॉक्स के अंदर बताया वो 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स। अब इसे टोटल हमारे पास बॉल्स टोटल बॉल्स कितनी होंगी ये हम चेक करते हैं पहले। टोटल बॉल्स पोजीशन हमारे पास होगी 5 + 3 = 8। मतलब क्या है कि जो हमारे पास n ऑफ e है वो हमारे पास कितना है जी, 8 हो गया जी। अब हमने पार्ट नंबर 1 कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने जो हमसे प्रोबेबिलिटीज मांगे द ग्रीन बॉल। अब यहां पे मोस्टली बच्चे गलती करेंगे, वो ग्रीन बॉल समझ लें कि वो आपके पास एक ही उठाएगा, एक ही होगी। याद रखिएगा डिस्टेंस इसमें, इसके अंदर हम 5 की 5 जो होंगी वो यूज करेंगे। सो यानी कि हमारे पास जो n ऑफ e होगा वो कितना होगा जी, वो हमारे पास 5 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ e हमारे पास है जी 5, n ऑफ s हमारे पास कितना है जी 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। अगर हम डिस्टेंस पार्ट नंबर इसके 2 की जानब बढ़े तो पार्ट नंबर 2 के अंदर वो क्या कहता है कि जो हमारे पास n ऑफ e है वो फिर कितना होगा जी, n ऑफ e रेड कितनी है मेरे पास 3 है, 3 आगे। n ऑफ s ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास 8 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू n ऑफ e ओवर n ऑफ s दैट आर इक्वल टू 3 ओवर 8। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। जी तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि अ फेयर कॉइन टॉस्ड 3 टाइम इट शोज इवेंट हैपनिंग 1 टेल एट लीस्ट 1 हेड। ये हमने दो इसके अंदर, इसके भी 2 में पार्ट दिए गए हैं, हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। एक मैं फार्मूला आपको बताता चलूं इसके सैंपल बनाने का, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े आपके पास सैंपल स्पेस इसके बनेंगे। तो आपने याद रखना है कि 2 की पावर आपने जितने टाइम वो कहेगा उतनी पावर ले लें। कितने टाइम उसने कहा 3 टाइम, सो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। इसके हमें क्या मिलेंगे सैंपल स्पेस, 8 सैंपल स्पेस मिलेंगे। अब हम कैसे बनाएंगे वो भी पहले ज़रूरी है, वो बनाएंगे देन हम ये अपने पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस इसका इंतहाई ईजी वे मैं आपको बताता चलूँ। आपने क्या करना है, हमने एक कॉइन को टॉस किया है। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या हमारे पास 8 है ना, 8 पॉसिबिलिटीज। यहां पे आप फर्स्ट लिख लें 4 टाइम हेड्स, ठीक होगा जी, और 4 टाइम टेल लिख लें। फिर यहां पे आप 2 टाइम हेड कर लें, 2 टाइम टेल, हेड हेड टेल टेल। अब हम एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ठीक हो गया जी। जी तो ये हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास आए हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है जब मैंने 3 टाइम 3 दफ़ा टॉस किया तो तीनों टाइम हमारे पास क्या आ गया जी, हेडेड आ गया। जब मैंने दूसरी दफ़ा किया तो 2 दफ़ा हेड आया, 1 दफ़ा टेल आ गई, इसी तरह फिर आगे ये चलती जाएगी। तो हमारे पास जो इसके सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, तो सैंपल हमारे पास आ गया जी हेडेड, इस तरह हमने लेने हैं, ठीक है जी। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और डिस्टेंस आगे मेरे पास आ जाएगा जी हेड टेल हेड के बाद आ जाए जी हेड टेल टेल, ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास आ गया जी टेल हेड हेड, फिर मेरे पास आ गया जी टेल हेड हेड और टेल टेल हेड,
और लास्ट पे टेल टेल टेल, ये मेरे पास सैंपल आ गए जी। यानी कि एन ऑफ एस कितना हुआ हमारे पास, एन ऑफ एस वो हमारे पास आ गया जी 8 हो गया जी। अब हम चलते हैं पहले पार्ट की जानब। कहता है वन टेल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफा क्या आई हो, टेल हो। सो डिस्टेंस देखें, वो हमारे पास उसने कहा वन टेल, टेल से मुराद है कि जिसके अंदर हमारे पास एक दफा क्या आई हो, टेल आई हो, वो हमारे पास इवेंट के अंदर आएगा। अब इवेंट हमारे पास क्या आएगा जी, इवेंट देखें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास इवेंट। यहां पे भी एक दफा टेल आई है, यहां पे भी हमारे पास हेड हेड टेल हेड हो गई, यहां पे एक हो गई हमारे पास टेल हेड हेड हो गई, और मेरे पास नहीं है। ठीक हो गया जी। सो एन ऑफ ई हमारे पास कितना आ गया जी, डिस्टेंस वो हमारे पास आ गया जी 3। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन टेल दैट आर इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस दैट आर इक्वल टू, ई हमारे पास आया जी 3 और 8, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। अब डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें तो कहता है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड से क्या मुराद है कि हमारे पास एक दफा लाजमी क्या हो, हेड आया हो। सो डिस्टेंस लास्ट वाली को छोड़ के, इसके अंदर क्योंकि हेड नहीं है, बाकी हमारे पास सारे के सारे आपने इस तरह का सेट बनाना है, वो आ जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने जा रहा हूं, ई ऑफ एन ऑफ ई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सिर्फ क्योंकि इसके अंदर टेल नहीं, हेड आ रहा है, बाकी सारे के अंदर क्या आ रहा है, एक एक दफा हेड आ रहा है, कहीं 2 दफा भी हेड, लेकिन उसकी डिमांड ये हेड तो आ रहा है। तो एन ऑफ एस जो है वो ऑलरेडी हमारे पास कितना है जी 8 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट sorry one head so n of e over n of s is equal to 7 over 8, ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्टेंस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, इवेंट हैपनिंग अ डाई इज रोल्ड, द टॉप शोज इवेंट हैपनिंग 3 are 4 dots, ठीक है जी, एंड डॉट लेस देन 5। अब डिस्टेंस एक लूडो का हमारे पास जो डाई है वो है, उसको हमने रोल किया, यानी कि उसको फेंका हमने, तो हमारे पास सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5, सैंपल स्पेस हमारे पास आएगी, क्योंकि अब अगर डाइस देखें ना, एक डाई उसके ऊपर हमें तमाम के तमाम सैंपल गिवन होते हैं। आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, ये आपके पास ऊपर उसके रिजल्ट जो होते हैं वो मेंशन होते हैं। सो एन ऑफ एस वो हमारे पास कितना आ गया जी 6 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और इसे उसकी डिमांड क्या, वो कहता है फर्स्ट पार्ट के लिए 3 और 4 डॉट्स आए, पार्ट नंबर 1। इवेंट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, 3 और 4 आए। सो डिस्टेंस एन ऑफ ई हमारे पास कितना होगा, एन ऑफ ई जो है वो हमारे पास होगा जी 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 डॉट्स की वो कितनी होगी, वो चेक करते हैं, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस दैट आर इक्वल टू, वो हमारे पास 2 ओवर 6। ठीक हो गया जी, दैट आर इक्वल टू 1 ओवर 3, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब इस पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर कहता है कि डॉट्स लेस देन 5, यानी कि 5 से लेस देन जो है वो हमने लेने हैं और उनकी हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो एन ऑफ ई, चलें पहला एन ऑफ एस तो हम निकाल चुके हैं, वो ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 6 हैं। इवेंट के अंदर जो हमारे पास सैंपल, यानी कि इवेंट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या होंगे, वो कहता है कि डॉट्स जो हैं लेस देन 5 से लेस देन हमने लेने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, ये होगा जी हमारे पास। सो एन ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 4। ठीक होगा जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन डॉट्स लेस देन 5 इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा जी एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 ओवर 3, यानी कि 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये थे हमारे पास डिस्टेंस फर्स्ट 5 क्वेश्चन
बाकी जो हम 5 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।